पंजाब के किसान जत्थाबंदियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 महीने से पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना लगाया हुआ था, जिसको कल रात पंजाब सरकार के आदेश पर पंजाब पुलिस द्वारा हटा दिया गया, जिससे कि पंजाब हरियाणा का रास्ता खुल जाएगा। पंजाब सरकार के इस एक्शन का लुधियाना की इंडस्ट्री खुले दिल से स्वागत कर रही है। सारे पंजाब में खास तौर पे व्यापारी हर एक इंसान खुश है, क्योंकि सबका व्यापार खत्म होने के कगार पर आ गया था। कोई भी व्यापारी आना पसंद नहीं करता था। लुधियाना टू दिल्ली का बाई रोड सफ़र रूटीन में 5 घंटे का था, ये 10-11 घंटे का हो गया। तो इसलिए बड़ी मुश्किल थी, लोग आना, व्यापारी आना बंद हो गया था। हमारा माल जो एक दिन में दिल्ली पहुंच जाता था, 3 दिन 4 दिन लगते थे। यानी सारा व्यापार, हम कृषि किसानों के खिलाफ नहीं है, हमको हमदर्दी है, लेकिन उनका जो स्टाइल था उससे हमको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं, सारा पंजाब खुश है, बच्चा खुश है, इंडस्ट्री खास तौर पर बहुत खुश है। जब बॉर्डर बंद थे, 13 महीने बॉर्डर बंद रहे हैं, तो उसका व्यापार पर कितना असर है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाहर से कस्टमर तो आना बंद हो गया था, क्योंकि उसको इतनी ऑब्स्टेकल के बीच में से आना बड़ा मुश्किल था। हम लोग की जाते थे, मजबूरी में जाते थे। हम अगर हमारे महीने में 4 चक्कर लगते थे, 2 रह गए थे। पेमेंट जाने से मिलती है, यानी पेमेंट डिस्टर्ब, सप्लाई कम, हम कह सकते हैं कि बिजनेस तहस नहस हो गया था, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। तो इंडस्ट्री प्लान का भी सोच रही थी? वो मजबूर थे, कुछ एडजॉइनिंग स्टेट वाले हमको प्रोत्साहन दे रहे थे कि इंडस्ट्री यहाँ ले आओ, क्योंकि आजकल माइग्रेटरी लेबर होने करके यूपी और बिहार में लेबर मिल जाती है। तो कुछ लोग मजबूर हो गए थे, लेकिन अब ये गवर्नमेंट का सराहना योग स्टेप है। इस कदम से इंडस्ट्री का बचाव हो जाएगा, इंडस्ट्री यही रह जाएगी। मैं तो ये कहूँ, लोगों का मैंने रिएक्शन सुना है, इन्होंने जी इलेक्शन जीतना है। संजीव अरोड़ा ने इसमें स्पेशल एफर्ट्स करके किया, ये हम संजीव अरोड़ा जी के भी बहुत धन्यवादी हैं। इंडस्ट्री वेलकम करती है इस स्टेप का? बहुत जोर से, भरपूर जोर से इसका वेलकम करती है। बड़ा अच्छा सरकार का फैसला है। हम बड़ी देर से मांग कर रहे थे सरकार से भी, और हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, फार्म पंदेर साहब, उनसे भी बात की, उनको रिक्वेस्ट की कि ये बॉर्डर खुलवा दें, क्योंकि ये पंजाब की लाइफलाइन है। ये दोनों बॉर्डर, चाहे वो शंभू बॉर्डर था, चाहे खनौरी बॉर्डर था। हमारा जो 80% बना हुआ माल है, 90% बना हुआ माल यहाँ से जाता है, और 80% रॉ मटेरियल वहीं से आता है, क्योंकि पंजाब लोकेशनल डिसएडवांटेज पे है, तो बहुत दूर बैठे हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मांगी, और इसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब को लगभग 1500 करोड़ के आसपास मंथली नुकसान इसका हो रहा था, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट 10 से 15% बढ़ गई थी। माल टाइम पे नहीं पहुंच रहे थे, बाहर से व्यापारी यहाँ पे नहीं आ रहा था। पूरी हौजरी का सीज़न डिस्ट्रॉय हो गया, इसके कारण साइकिल का पूरा कारोबार बर्बाद होने जा रहा था। और सरकार को चाहिए था कि ये काम 1 साल पहले ही हो जाता। रीज़न ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर से खेलने की इनको आदत पड़ गई है। पहले भी वो कई बार हमारी इंडस्ट्री ट्रेड बंद करवाई है। तो ऐसा काम, चाहे कोई सेक्शन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मिंग हो, किसी को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स। अब हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम उस सड़क पे जाएं, उस बॉर्डर से जाएं, लेकिन उसको तोड़ा गया। तो सरकार का बहुत अच्छा डिसीज़न है, और सरकार को इसको सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर भी, चाहे कोई फैक्शन है, मैं इंडस्ट्री को नहीं कह रहा, जो भी इस तरह की कार्रवाई करता है उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। और दूसरा है कि ये पंजाब, मसला ये है कि इनके मुद्दे दिल्ली के साथ संबंधित थे, एमएसपी थी दिल्ली के साथ थी, पंजाब को तो कोई इशू नहीं था। अब इनके एजिटेशन का 90% जो नुकसान था वो पंजाब को था। तो 1.5 साल से इन्होंने अपना भी नुकसान किया और पंजाब का भी नुकसान किया। फ़ायदा ना इनको हुआ, और पंजाब की इंडस्ट्री तो इन्होंने बर्बाद करके रख दी। तो किस तरह देखते हैं, जब बंद थी तो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा था, देखिए, और कैसे प्लान कर रहे थे? हमारा फ्रेट जो है, देखिए इंडस्ट्री, आज बिहार के मिनिस्टर, कल जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो आके गए हैं यहाँ पे,
उन्होंने मीटिंग की है इंडस्ट्री के, बिहार लेके जाओ, राजस्थान से यहाँ आ रहे हैं, उड़ीसा से यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट्स आ रही है। पंजाब तो वैसे ही इंडस्ट्री चलानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम बिल्कुल एक एंड पे हैं, यहाँ पे हर चीज़ महंगी पड़ रही है। हम यहाँ से फिर बना के माल उन्हीं स्टेट्स को भेजना, तो पंजाब में इंडस्ट्री चलाना पहले से मुश्किल था। इन लोगों के जो इस तरह के काम है बॉर्डर रोकने का, इससे और दिक्कतें बढ़ गई। मुझे लगता है कि अगर ये हालात और चलते तो शायद 40-50% इंडस्ट्री अगले साल तक यहाँ से पलायन कर जानी थी, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ से निकल रही थी, कंबल की इंडस्ट्री यहाँ से निकल के पानीपत जा रही है, और इसी तरह बाकी की इंडस्ट्री, बाईसाइकिल है बिहार में डेवलप हो रहे हैं। तो ये इनको समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पंजाब जो राज्य है वो धान के लिए बना ही नहीं। 133 में से 117 ब्लॉक ऑलरेडी रेड जोन में आ चुके हैं, जहां पानी 200 से 250 फुट नीचे चला गया। अगर 15 साल तक यहां धान बीजा गया तो पंजाब के हालात जो है अफ्रीका के सोमालिया से भी ख़राब हो जाएंगे। यहां पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। इंडस्ट्री वेलकम करती है इस step को? बहुत अच्छा, हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी दबाव के अंदर या किसी फैसले के अंदर इस तरह के डिसीजन को दोबारा लागू ना किया जाए। और जो भी कोई अंसर इस तरह की बात करता है, पंजाब की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनता है, कोई रेलें रोकते हैं, कोई ये सड़कें रोकते हैं, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इनके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जो अगर इनको जेल में भेजने की, वो उस कानून के अंदर अगर जेल का प्रावधान है तो वो भी फैसले सख्ती से लिए जाने चाहिए, ताकि आगे से कोई भी सेक्शन इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।